खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अल करीम अल रहीम अल कद्दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे। आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे रहुएल के बारे में। रहुएल जिसे यत्रो भी कहते हैं, जो मदियानी है, जो मदियान का रहने वाला है, जिससे काहन भी कहा गया। ये कौन है, इसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से 8 सीखेंगे। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे मेरे साथ ताकि हम इसकी तिलावत कर सकें। कलाम मुक़द्दस में से खरूज की किताब निकालेंगे। खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 1 आयत है, पहली आयत। खरूज 3रा बाब उसकी पहली आयत। और मूसा अपने खुसर यत्रुक की जो मदियान का काहन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नज़दीक ले आया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं रहुएल के बारे में, जिसे यत्रो भी कहा गया, जो मदियानी है और जो कहन भी है। कलाम मुक़द्दस में इसको कहा गया। ये कौन है और इसके बारे में आप जब कलाम मुक़द्दस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग इब्राहिम, जो ईमानदारों का बाप, उसकी 3 शादियां थीं। पहली शादी उसकी बीबी सारा के साथ हुई, दूसरी शादी उनकी बीबी हाजरा के साथ हुई, और तीसरी शादी जो उन्होंने की, जो उनकी तीसरी बीबी का नाम था, बुज़ुर्ग इब्राहिम की तीसरी बीबी का नाम था कतूरा। उसमें से 6 बच्चे पैदा हुए, और जिनको बनी कतूरा कहा गया। और ये चौथा बेटा था जिसका नाम था मदियान। बनी कतूरा में जो बुज़ुर्ग इब्राहिम की तीसरी बीवी थी, उनका चौथा बेटा जो था उसका नाम मदियान था। और ये मदियान के नाम पे इनका शहर या इनकी छावनी या इनका कबीला उसी के नाम से कहलाया, और ये मदियान के इलाके में बस गए जो अरब में है। और ये वो वाली जगह है जहाँ पर आजकल मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा है। ये वो वाली जगह है अरब की जिसे मदियान कहा गया, जहाँ पे मदियान आके बस गया, जहाँ पे मदियान की सारी नस्ल आकर बस गई। और ये जो कायन है, ये बुज़ुर्ग इब्राहिम की नस्ल से है, मदियान की नस्ल से है, मदियानी है और अरब का रहने वाला है। और इसे कहन भी कहा गया क्योंकि ये अपने बाप इब्राहिम की तालीमात पर अमल कर रहा था। ये यहोवा खुदा को मानता था जैसे बुज़ुर्ग इब्राहिम मानते थे, यकीन रखते थे, और जो भी रसूमात इबादत की वो अदा करते थे। ये यत्रो भी ऐसे ही करता था, रहुएल भी ऐसे ही करता था, इसलिए इसे कहन कहा गया। और रहुएल का मतलब है खुदा का दोस्त। रहू का मतलब है दोस्त, और एल का मतलब है खुदा, यानी खुदा का दोस्त। और यत्रो इसका नाम नहीं है, ये इसका टाइटल है। इसे अदब के साथ, एहतराम के साथ, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, ये वो शख्स है, ये वो लक़ब है, उसको एहतराम के तौर पे कहा जाता था। जैसे हम किसी को इज़्ज़त माब, जनाब, इज़्ज़त माब कहते हैं, या जैसे हम रेवरेंड या पास्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे ही एक इज़्ज़त का लक़ब था, एक टाइटल था, एक खिताब था जिससे लोग उसको पुकारते थे। और फिर हम जब देखते हैं कि बुज़ुर्ग मूसा को खुदा ने चुना, वो किस लिए चुना था कि कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल कर, मिस्र की गुलामी में से निकाल कर उनको मुल्क कनान में लेके जाए, जिसका वादा खुदा ने बुज़ुर्ग इब्राहिम से किया था। तो बुज़ुर्ग मूसा को खुदा ने चुना था, और बुज़ुर्ग मूसा 40 साल तक फ़िरौन के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ पे तालीम और तरबियत हासिल की और महल के अदब व आदाब भी सीखे। और जब उनके हाथों से एक मिस्री कत्ल हो गया, मर गया, उस वजह से उन्हें मिस्र को छोड़ना पड़ा,
दरबार को छोड़ना पड़ा, महल को छोड़ना पड़ा और वहाँ से वो भागकर अरब के इलाके में, मदियान के इलाके में आ गए। और मदियानी काहन जिसे यत्रो कहा जाता है, जिसका नाम रहुबेल था, उसके पास आ गए और उनके पास उन्होंने सकूनत की। और ये कहानत का काम करता था। यत्रो रहुबेल जिसे कहा जाता है, जिसका नाम रहुबेल है, वो वहाँ पर काहन था और उस काहन की 7 बेटियां थी और एक बेटी जिसका नाम सफूरा था, वो उसने ब्याह दी बुजुर्ग मूसा के साथ। और इस तरह ये बुजुर्ग मूसा का ससुर भी बन गया। और फिर 40 साल तक बुजुर्ग मूसा ने रहुबेल से खुदा के बारे में सीखा, वाहिद खुदा के बारे में सीखा, यहोवा खुदा के बारे में सीखा, एलोहीम खुदा के बारे में सीखा कि एलोहीम खुदा कौन है, इब्राहिम का खुदा कौन है, इसहाक का खुदा कौन है, याकूब का खुदा कौन है। ये सारी तालीम और तरबियत बुजुर्ग मूसा ने रहुबेल से, जो काहन था, उससे सीखा था। और वो उसका बुजुर्ग मूसा का उस्ताद भी बन गया और बुजुर्ग मूसा का ससुर भी बन गया। इसलिए बुजुर्ग मूसा उसका एहतराम भी करते थे और उनकी इज़्ज़त भी करते थे, क्योंकि उनका वो ससुर भी था और उनका उस्ताद था, जिससे उन्होंने 40 साल में खुदा के बारे में, यहोवा खुदा के बारे में तालीम और तरबियत हासिल की, एल खुदा के बारे में, एलोहीम खुदा के बारे में तालीम और तरबियत हासिल की। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।